हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो ये स्टैंड बाई स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। एक सर्कुलर आया, उसको देख के बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरह के डाउट्स आ रहे हैं, तो इसके एक एक पॉइंट को देखेंगे और समझेंगे कि है क्या। तो सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक रिप्लाई आया है और उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या क्या है वो सारा देखेंगे। ये सभी चेयर, ये देखिए, पहले एक बार डेट देख लेते हैं। न्यू दिल्ली, डेट 26/6/2020। तो 2020-26/6 का ये है, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेटेस्ट ही है। तो इसमें ये सभी चेयरपर्सन्स ऑल इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को लिखा गया है। सब्जेक्ट क्या है? रिव्यू ऑफ स्टैंड बाई लिस्ट फ्रॉम 50% ऑफ वैकेंसी एंड पब्लिशिंग ऑफ स्टैंड बाई लिस्ट। इसके बारे में ये रिव्यू करना है। ये रेफरेंस क्या है कि दो बोर्ड के चेयरमैन ने लिखा था। ये बोर्ड लेटर ये दिया हुआ, इवन नंबर, डेट इतने से इतना, और आरआरबी बेंगलोर लेटर, इन्होंने आरआरबी बेंगलोर के जो चेयरमैन है उन्होंने लिखा था। लिखा क्या था, प्रॉब्लम उन्होंने बताया था। With reference to paras 4C of board letter of even number dated 28/3/2018 which lay down the procedure to be adopted by RRBs for maintaining a standby list of 50% over the above number of notified or modified vacancies, instructions were issued with letter of even number dated 30/8/2019 elaborating para 4C with a view of complete the process of document verification faster। तो इन्होंने बोला था कि इस तरह से इन्होंने 50% एक्स्ट्रा बुलाने के लिए बोला था कि डीवी वगैरह फास्टर करके और प्रोसेस जल्दी कंप्लीट किया जाए और शॉर्टफॉल का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम 50% एक्स्ट्रा स्टैंड बाई स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। तो चेयरपर्सन आरआरबी ने इसके ऊपर क्या बोला? चेयरपर्सन आरआरबी बेंगलोर विद हिज लेटर एट रेफरेंस हैज इन्फॉर्म दैट आरआरबी आर हैविंग डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग 50% स्टैंड बाई लिस्ट एज प्रोवाइड इन बोर्ड लेटर्स ऑफ इवन नंबर डेट, ये दोनों दिया हुआ है। इट हैज़ बिन रिक्वेस्टेड एट स्टैंड बाई लिस्ट बी रिड्यूस्ड। तो इन्होंने क्या बोला था कि इसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए स्टैंड बाई का जो 50% का क्राइटेरिया है इसको रिड्यूज कर दिया जाए। इसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर जो बोर्ड क्लियर पॉलिसी ऑन पब्लिशिंग स्टैंड बाई लिस्ट हैज़ बिन साउट, या फिर इसके बारे में अपनी पॉलिसी के बताएं कि कैसे क्या करना, उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो इन लेटर्स के बाद ये रेलवे बोर्ड ने इसके ऊपर अपनी सफाई दी है कि कैसे क्या करना है, वो एक एक पॉइंट हम समझेंगे। तो जो पहला पॉइंट है इसमें साफ साफ लिखा है, आरआरबी हैज़ टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी और कैटेगरी वाइज नोटिफाइड मॉडिफाइड वैकेंसीज। दिस मीन्स दैट द रिजल्ट ऑफ डीबी विल बी 50% मोर ओवर द अबोव द टोटल number of community category wise notified modified vacancies. This result should be published roll number wise एंड नॉट मेरिट वाइज। तो इन्होंने बोला कि 1.5 गुना हम बुलाएंगे, 50% जो एक्स्ट्रा होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज के डीवी के लिए, और ये रोल नंबर वाइज होगा, इसमें आपको मेरिट वाइज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरिट वाइज ना देने की वजह से आपको उतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ डीवी एंड मेडिकल द फाइनल रिजल्ट शुड बी पब्लिश्ड विच शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्युनिटी कैटेगरी वाइज नोटिफाई मॉडिफाई वैकेंसीज। तो डीवी और मेडिकल के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जितने भी जो अनफिट हुए या अदर किसी कारणवश छट गए, उसके बाद आपको फाइनली उनका रिजल्ट पब्लिश करना है। जितने भी जो नोटिफाई वैकेंसी है या जितना भी जो बढ़ा है वो सब कर करा के आपको रिजल्ट पब्लिश कर देना है फाइनल। थर्ड पॉइंट में बोला इट इज़ फर्दर clarified that maintaining of 50% standby list at all time is not required। मतलब इनको जो 50% स्टार्टिंग में इन्होंने जो एक्स्ट्रा बुलाए थे, जैसे 100 वैकेंसी थी, 150 बुलाए थे, तो 100 का डाटा अलग मेंटेन किया, 50 का डाटा अलग मेंटेन किया, वो बाद में चाहे मेन लिस्ट में चले गए हों, लेकिन इनको क्या, उनको एज ए स्टैंड बाई लिस्ट की तरह पे मेंटेन करके रखना हमेशा के लिए ज़रूरी था। तो ये बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि नहीं, उनको हमेशा के लिए मेंटेन करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर एज पैरा 1 and 2 above whatever number of candidates remain in standby list should be maintained as standby list for further requirement if any। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो एक बार फाइनल हो गया, जो अनफिट हो गए उनको हटा उठा के आपने जो रिजल्ट दे दिया, जैसे 100 वैकेंसी थी, आपने 150 बुलाए, 150 में से मान लीजिए 20 अनफिट हो गए, तो बच गए 130। 130 में से 100 लड़कों को आपने मेन लिस्ट में रख दिया, जो बच गए 30, उन 30 लड़कों को स्टैंड बाई में आपको रखना है और उसको मेंटेन रखना है। वो जो 30 लड़के हैं उसको आपको मेंटेन करना, वो स्टैंड बाई लिस्ट मेंटेन होगी। आगे फर्दर देखते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में।
ये 3 पॉइंट में पढ़ चुका हूँ। चौथा पॉइंट देखते हैं। द लिस्ट ऑफ स्टैंड बाई कैंडिडेट्स शुड नॉट बी पब्लिश्ड एज बोर्ड हैज़ नेवर गिवन इंस्ट्रक्शन टू डू द सेम। मतलब बोर्ड ने इसके रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, आपको ये पब्लिश करने की स्टैंड बाई लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो डिपेंड करता है बोर्ड पे, उनकी मर्जी है, करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउएवर इवन आफ्टर कॉलिंग ऑफ 50% एडिशनल स्टैंड बाई कैंडिडेट्स फॉर DV एज mentioned in para 1 above, if there is a shortfall in making of final result as per para 2 above, the RRBs shall conduct second DV which will be equal to 1.5 times number of shortfall in the community or category wise modify vacancies by going down below the merit list to make good the shortfall। मतलब अगर 50% एक्स्ट्रा बुलाने के बाद भी अगर किसी तरह का शॉर्टफॉल होता है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरे नहीं होते हैं, तो आपको अपनी मेरिट कम करके और फिर से स्टूडेंट्स बुलाने हैं, जो मेरिट आप कम करके, ताकि शॉर्टफॉल की कमी को ख़त्म किया जा सके, शॉर्टफॉल ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट क्या बोला है, इन केस RRB फील्स डेट देयर इज अ नीड टू गो फर्दर डाउन, अगर RRB को लगता है कि उनको अभी और मेरिट नीचे करनी है और नीचे जाना पड़ेगा, तो इन व्यू ऑफ वेरी लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल इन स्टैंड बाई लिस्ट, अगर उनको दिखता है कि बहुत कम नंबर वाले स्टूडेंट जो हैं वो स्टैंड बाई में बचे हैं, मैं मेरिट नीचे करते जा रहे हैं, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें क्या करना है उनको, देयर इज ए इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन स्टैंड बाई लिस्ट टू प्रोवाइड रिप्लेसमेंट पैनल, दे मे कंडक्ट अनदर DV एज पर पैरा 5 एवोब। मतलब अगर ये कट ऑफ इन्होंने नीचे किया और 50% जो एक्स्ट्रा बुलाए थे वो सब के सब अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बावजूद अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है, तो इनको मेरिट फिर से डाउन करके और दोबारा से DV के लिए स्टूडेंट्स को ये बुला सकते हैं, ऐसा इनको करना है। सातवां पॉइंट क्या है, हाउएवर इन नो केस ए कैंडिडेट शुड बी कॉल्ड फॉर DV हु डज नॉट हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि अगर ऐसा होता है कि आप बिल्कुल मिनिमम नंबर पे पहुँच गए और वहाँ पे आपने स्टूडेंट को बुला लिया DV के लिए, उसके बावजूद भी अगर शॉर्टफॉल रह जाता, उसके बावजूद भी अगर ऐसा रह जाता कि कमी रह गई स्टूडेंट की, तो वहाँ पे आप नहीं बुला सकते हैं। उसके बाद जो मिनिमम क्राइटेरिया उससे नीचे आपको नहीं जाना है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिनिमम क्राइटेरिया तक जा सकते हैं। तो इसमें जो भी है, ये जो आया है आपका शॉर्ट ये स्टैंड बाई लिस्ट के लिए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपके पॉजिटिव के लिए बात लिखा गया। इसमें साफ साफ बोला गया कि आपको जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं जो बचे हुए उनकी लिस्ट मेंटेन करके रखनी है, पब्लिक करें ना करें वो आपकी चॉइस है। और बाकी जैसे भी जो सीटें वैकेंट होंगी उस पर आपको इनको लेते जाना है, टाइम टू टाइम आपको रिप्लेसमेंट पैनल देते जाना है, जब तक कि वो सीट कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो जाती है। अगर तभी भी नहीं होती है तो आपको मेरिट भी डाउन करके लेना है। तो ये सभी पॉजिटिव खबर हैं आपके लिए, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही इन्फॉर्मेशन था, मैंने सोचा काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं तो उसको ये कंप्लीट अच्छे से एनालिसिस कर दिया जाए इसका। बहुत बहुत धन्यवाद।